सभी लोगों ने होमवर्क कर लिया था? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। ओके, चलो ठीक है। सबने होमवर्क कर लिया था ना? कुछ क्वेश्चन बाकी हैं लेकिन मेरे पास आया केवल एक ही बच्चे का था होमवर्क। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज एरर एनालिसिस एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना? एरर एनालिसिस पढ़ने के बाद हम लोग आगे जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लोग चीजों को पढ़ना होगा, जैसे मैथमेटिकल टूल्स, उसके अलावा वेक्टर एनालिसिस। ठीक, ये दो चीजें हम लोग को कंप्लीट करनी होंगी। ओके, तो इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करने में मैक्सिमम 3 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसी वीक में ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम की बात मैंने बोला है, मिनिमम में अगर देखा जाए तो 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एरर एनालिसिस के बारे में। देखो अब अभी हम लोगों ने अभी तक क्या काम किया है, सोचो अगर, तो अभी तक हम लोगों ने केवल मेजरमेंट किया है ना बेटा। हम लोगों ने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना सीखा है कि कैसे भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो किससे करते हैं बेटा मेजरमेंट? जो मेजरमेंट है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ठीक है, अब उस इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी भी क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते टाइम, यार ये लोग इतना लेट क्यों आते हैं? इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते टाइम क्या होता है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है क्या कि जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है ना, उससे कुछ ज्यादा या कुछ कम क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजरमेंट हमें मिल सकता है। तो ये जो प्लस या माइनस की बात करी जा रही है कि जैसे हमने कहा कि मान लो हमें एक रॉड का लेंथ का मेजरमेंट करना था, तो लेंथ का मेजरमेंट करते टाइम हम लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा था, एक हम लोगों को नेगेटिव जीरो एरर आ रहा था। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या, जो मुझे रीडिंग मिल रही थी वो रीडिंग क्या मिल रही थी, इसकी एक्चुअल लेंथ से कुछ ज्यादा मिल रही थी, बोलो भाई। और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या, उसके एक्चुअल लेंथ से कुछ कम मिल रही थी, है ना? ये इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो जीरो एरर देखा हमें, उससे हमें ये पता चला कि हमारी जो एक्चुअल रीडिंग हम लोग मुझे मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट से, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, रेक्टिफाई करना अलग बात है, लेकिन जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो उस मेजरमेंट को लेते टाइम मुझे कुछ ज्यादा या कुछ कम वैल्यूज मिल रही थी। इन्हीं कुछ ज्यादा या कम वैल्यूज को ही क्या बोला जाता है, एरर। तो एरर को समझने के लिए हमें जानना ये जरूरी है कि मान लो हमारे पास कोई भी लेंथ है, जिसको हम लोगों ने एल नॉट बोला, या कोई भी मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स नॉट। कोई जनरल मेजरमेंट, हम लेंथ का कर सकते हैं, मास का कर सकते हैं, टाइम का कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस वैल्यू से कुछ ज्यादा या कुछ कम अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इसी कुछ कम या ज्यादा वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि जो इसके एग्जैक्ट वैल्यू से जो डेविएशन ठीक है, उस डेविएशन को क्या बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं, है ना? तो एरर एक्चुअल में क्या होता है, तो एरर इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एरर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपका जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू उससे डेविएशन माइनस कर लेंगे क्या, आपका मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। या फिर कभी कभी लिखा जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक। तो ये चीज होता है क्या, एरर। तो एरर के बारे में बहुत सीधी सी बात है क्या, जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, उस मेजरमेंट को लेते टाइम अगर हमारी जो वैल्यू है, जो हमने मेजरमेंट लिया है, मेजर्ड वैल्यू, वो इसकी एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू से कुछ डेविएटेड है, उस डेविएशन को ही क्या बोला जाता है बेटा, एरर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? अब इस हिसाब से एरर क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक। तो चलो देखते हैं एरर की कहानी को। तो सिंपल सी बात है क्या कि हमारे पास जो एरर एनालिसिस डिस्कस करना है, उस एरर एनालिसिस को डिस्कस करते टाइम हमें जो एरर मिलने की पॉसिबिलिटी है वो दो तरीके से मिल सकती है। एक क्या,
एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, और जो नॉन रिमूवेबल होते हैं वो क्या बोल सकते हैं, रैंडम एरर। ठीक है, नॉन रिमूवेबल। तो सीधी सी बात ये है कि रिमूवेबल एरर को ही हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, इनको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर में तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल, किसी इंस्ट्रूमेंट में पहले से कोई डिफेक्ट हो, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा किसमें, वर्नियर कैलिपर्स में और स्क्रू गेज में, है ना, ये एरर आ जाता है। रीडिंग लेते टाइम क्या हो सकती है, जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये एरर्स क्या कहलाते हैं बेटा, आपके सिस्टमेटिक एरर कहलाते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है रैंडम एरर, जैसे हमने कहा क्या, टेम्परेचर बढ़ गया। आप लोग ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्लास 10th में, ओम्स लॉ पढ़े होंगे ना। तो ओम्स लॉ में देखो हम लोग क्या करते हैं, जब वहां पर हमारे पास एक कंडक्टर होता था तो इसका कहते थे टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, है ना। लेकिन अब ये एरर कैसा है, एक रैंडम एरर है। रैंडम क्यों है भाई, एक हो सकता है कहीं का टेम्परेचर ज्यादा हो, कहीं का टेम्परेचर कम हो। जनरली अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर समर में हम लोग कोई यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और विंटर में कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, एंड दिस वेरिएशन कैन नॉट, है ना, हमें ये एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं कि वेरिएशन आया कितना। समझ पाए बेटा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये समझ में आ गई हमें कि एरर एनालिसिस में हमें एरर दो तरीके का मिलेगा, सिस्टमेटिक और रैंडम। और हम लोग किसकी बात अब करने जा रहे हैं कि एरर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एरर इन एनी रीडिंग। और उस कैलकुलेशन को रिमूव भी करेंगे, मतलब हम लोग ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ट्रू वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक। अब हम ट्रू वैल्यू और रैंडम इस वैल्यू को दोनों को कैलकुलेट करके के लिए बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो क्या क्या पढ़नी है। पहली चीज, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, जैसे मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, जो आप इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू हो गया जो आपने एग्जैक्ट, हम कह सकते हैं इसे रॉ डेटा भी बोल सकते हैं, रॉ डेटा। ठीक है, अब इस रॉ डेटा में एरर है कि नहीं है, ये जानना बात नंबर एक, कि भाई इसमें गलती है या नहीं है। या फिर हम किसी मेजरमेंट को ले रहे हैं तो उसकी ट्रू रीडिंग कैसे पता चले, ट्रू वैल्यू। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे बड़ी चीज है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना। एब्सोल्यूट वैल्यू कहता है क्या कि द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द मीन ऑफ या एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल से समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग को टाइम का मेजरमेंट करना था या लेंथ का मेजरमेंट करना था, क्या ले लो, टाइम, लेंथ, टाइम ले लेते हैं, है ना। अब टाइम का मेजरमेंट करना था किससे, स्टॉप वॉच से। और इस स्टॉप वॉच से मेजरमेंट करने के लिए एक ग्रुप बनाया मैंने, जिसमें देयर आर टोटल 5 स्टूडेंट्स। और डिसाइड किया कि भाई पांचों अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 5। ठीक है, एंड हाउ मेनी मेजरमेंट्स यू आर गोइंग टू टेक, टोटल 5 मेजरमेंट आप लेने जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। एक जनरल टर्म मैं यूज कर रहा हूं क्या, एक्स। ठीक है, अब देखो पहले बच्चे ने जो मेजरमेंट लिया उसने कहा कि भाई 2.13 सेकेंड आ रहा है। किस चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, स्टॉप क्लॉक से इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो हमने इसको यहाँ पर यहाँ से डिफ्लेक्ट किया और रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो का मोशन करेगा ना बेटा। और आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था कि भाई ये अपना एक चक्कर कितने देर में कंप्लीट करेगा, मतलब इसका एक टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है,
तो इस चीज को समझना था। तो मैंने कहा देखो चलो हमने मेजरमेंट लिया, पहले वाले बच्चे ने मेजरमेंट लिया दैट इज 2.13 सेकंड आया, अगले ने लिया क्या 2.16 आ गया। अब तुम सोचोगे सर ये दोनों अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहली बार में मेजरमेंट आपने लिया, दूसरी बार में मेजरमेंट लिया, आपकी हो सकता है जो तुमने मेजरमेंट लिया और जो तुमने मेजरमेंट लिया, फर्स्ट ने जो लिया सेकंड लिया, सेकंड के ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको चीजें एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिख रही हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए। एक ने मेजरमेंट लिया 2.09 सेकंड और एक का मेजरमेंट आया 2.19 सेकंड, एक का मेजरमेंट आया क्या 2.08 सेकंड मान लो आ गया। तो देयर आर टोटल हाउ मेनी मेजर्ड वैल्यूज? 5। अब मैं इन पांचों से पूछूं बेटा अच्छा बताओ इन पांचों में से सबसे सही वैल्यू कौन सी है, ट्रू वैल्यू कौन सी है बताओ, विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू? एंड द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू विल बी व्हाट, जो क्या हो इस ट्रू वैल्यू के बराबर हो। तो इसका मतलब हमें ट्रू वैल्यू पता करना है, इन पांचों में से सबसे सही वैल्यू किसे मानी जाए बताओ कोई। हेलो। हम्म। तो इनमें से देखो अगर हम 2 पॉइंट मान लो 09 को भी बोल देते हैं तो भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि सबने मेजरमेंट ही लिया है, तो दैट दिस ऑल द डेटा इज एक्चुअली द रॉ डेटा एंड द ट्रू रीडिंग जो है, इन सब में से जो हम ट्रू रीडिंग लेंगे, जैसे आपका एग्जामिनर पूछे अच्छा बताओ क्या आया तुम लोगों का टाइम पीरियड, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि सर हमारा जो टाइम पीरियड आया वो एक्चुअली जो ट्रू रीडिंग है वो क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स, यानी कि x1 x2 x3 x4 और x5 जितने भी मेजरमेंट्स लिए उन सब का क्या निकाल दिया मैंने, एवरेज निकाला, और वो एवरेज जो वैल्यू आई वही हमारी हम सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, वही हम सबकी ट्रू रीडिंग होगी, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग या एब्सोल्यूट वैल्यू इज, सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 3 + 6 9 + 9 18 18 9 27 27 + 8 35 3 1 4 5 6 6 पॉइंट, और ये कितना हो गया बेटा 10, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स दैट इज 10.65 एंड व्हेन वी विल डिवाइड विद 5 तो वी कैन कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग, सो द ट्रू रीडिंग इज 2.13, ठीक है। तो 2.13 सेकंड इज द ट्रू रीडिंग। अब देखो यहां पर तुम कहोगे सर ये रीडिंग और ये रीडिंग तो इसकी सेम आ गई, तो ये बस केवल और केवल एक कोइंसिडेंस है कि हाँ एग्जैक्ट आ गया, समझ आ रही बात? तो ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2.13 सेकेंड। तो दिस इज अ ट्रू रीडिंग। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा अच्छा ये बताओ ये ट्रू रीडिंग क्या बिल्कुल अब सही है, तुम एग्जामिनर को अपने दिखा सकते हो, है ना? तुम लेकर गए एग्जामिनर को दिखाने, उसने जैसे ही तुमने कहा कि सर द टाइम पीरियड इज एक्चुअली 2.13 सेकेंड, उस वो पूछेगा तुमसे क्या तुम एक्सपेरिमेंट से इस वैल्यू को निकाले हो, वो कहेगा, तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया तभी उसके बाद हमने निकाला, वो ऐसे कहेगा, जीरो नंबर देगा, क्यों? क्योंकि अगर तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें कुछ डेविएशन तो हो ही सकता है ना, कुछ गलती हो सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो हाउ विल बी कैलकुलेट द एरर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, ट्रू रीडिंग लिखना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट, ठीक है। और अब इस ट्रू रीडिंग को हम लोग जब यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं तो इस वैल्यू को लिखकर जरा देखो क्या आएगा एक बार, 2.13 2.13 2.13 2.13 एंड 2.1, जरा सोचो ए या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पांचों अलग अलग बच्चे थे, सबसे ट्रू रीडिंग किसकी आई थी, फर्स्ट वाले की, है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों में से क्या निकालोगे, अब आप एरर निकालोगे, डेल्टा एक्स इसे कहेंगे, दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू एक्स नॉट, या ठीक है। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.00, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 0.03, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -0.04, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.06, हाँ
अरे इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर यहां से इसमें से क्या करोगे, इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ 0.05। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव आया है, ध्यान से देखना, इस एरर को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन एब्सोल्यूट एरर किस में, इन फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो दिस वैल्यू इज, नो डाउट ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है बेटा, पॉजिटिव ली जाती है, याद रखेंगे। ठीक है। तो अब जो ये एरर मिले हैं, ये तो हमें पर्टिकुलर रीडिंग्स में मिले हैं ना। हमारा जो एक्चुअल ओवरऑल एरर होगा, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर, वो क्या होगा। तो एब्सोल्यूट एरर इज एक्चुअली डेल्टा एक्स इज द एवरेज ऑफ या मीन ऑफ ऑल द एरर्स। ठीक है। तो मीन ऑफ ऑल एरर का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इसका मीन। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, तो इसका मीन कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हटा दूं। So the absolute error delta x will be delta x1 mod, ध्यान रखना, डेल्टा x2 mod। मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपने एरर निकाले उन सब की केवल और केवल क्या देखना है तुम्हें, मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, डेल्टा x4 और डेल्टा x5 अपॉन n। मतलब क्या करना है, आपके पास यहाँ पर जितने नेगेटिव या पॉजिटिव है उन सबका कौन सा अप्रोच लेना है, केवल पॉजिटिव। सो यू विल टेक द सम ऑफ ऑल द एरर्स। कितना आ जाएगा, 7 6 13 प्लस 18 0.18। और व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू 0.18 दैट इज डिवाइडेड बाय 5, so that will give you 0.0, है ना, 36। अब क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पूरा कैलकुलेट किया, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट एरर सही तरीके से लिखा हुआ है, या इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, बताओ क्या गड़बड़ है। नहीं, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आएगी वो अलग बात है, उसको हम लिखने का तरीका बताएंगे। इसका राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स आई हैं वो क्या है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। यहीं से हमें एक इंफॉर्मेशन मिला कि जो हमारा स्टॉप वॉच था, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, उसका जो लीस्ट काउंट रहा होगा वो कितने पॉइंट तक रहा होगा बेटा, 0.01 रहा होगा। मतलब डेसिमल के 2 प्लेस तक ही हमारा क्या रहा होगा, लीस्ट काउंट। So whenever you will write either this true value reading or the absolute value reading, the value must be up to 2 decimal place। तो इसको जब आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, देख लिया, इस चीज को समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे हेंस द ट्रू वैल्यू ऑफ रीडिंग, हेंस द एक्सपेरिमेंट की टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x मस्ट बी इक्वल्स टू x नॉट। और जब एरर को रिप्रेजेंट करोगे, एब्सोल्यूट एरर को, तो दैट विल बी इधर प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस सिंबल जो है, जब एक साथ लिखा जाता है, तो ये ना तो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना तो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि यहाँ पर जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, कितना आया है बेटा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज 2.13 सेकेंड, उसमें या तो इतना ज्यादा या तो इतना कम वैल्यू हो सकता है क्या, जो आपने रीडिंग ली है। तो एक्चुअल में जो कोई भी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कभी भी लिखी जाती है, तो वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में, यहाँ पर ट्रू रीडिंग होगा, यहाँ पर उसमें पॉसिबल एरर की वैल्यू लिखी जाती है कि दिस इज द पॉसिबिलिटी एंड द यूनिट इज सेकेंड। ओके, तो ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आया, एब्सोल्यूट एरर समझ में आया। तो 3 डेफिनेशन आपने क्लियर रखनी है। पहली चीज क्या, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके,
समझिए बेटा। तो चलो एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से फाइनलाइज कर लेते हैं। पहली चीज कि हमारे पास कोई भी एरर है तो उस एरर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट, ये ना लिखो एब्सोल्यूट माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक, एक जनरल तरीके से, इससे हमारा डेफिनेशन क्लियर रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मेजर्ड, ठीक, यानी कि एक्स नॉट माइनस, इसी को हम कह सकते हैं क्या, डेविएशन फ्रॉम ट्रू रीडिंग। द सेकेंड थिंग इज हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ ट्रू रीडिंग, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। ये जो लिखा समझ में आ रहा है तुम्हें, ये समेशन का साइन है। समेशन ये करता है, देखो यहाँ पर आई जो है, आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से n तक, यानी कि आई की जगह पहले 1 रखा जाएगा फिर प्लस होगा, समेशन कर रहा है। फिर x के i की जगह 2 रखोगे फिर प्लस करोगे, फिर 3 रखोगे फिर प्लस करोगे, और ऐसे कितने, जितने भी आपने रीडिंग्स ली हैं n डिवाइडेड बाई नंबर कर देंगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू। हाउ विल यू गेट द ट्रू और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे। तो एब्सोल्यूट एरर दैट इज कॉल्ड डेल्टा x इज इक्वल्स टू, है ना, या डेल्टा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स तो होता है, ठीक है। और अगर इसको डेल्टा x जनरली ही रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन एक्स एम लिखेंगे, जिसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ x1 या डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। क्लियर। एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट एनी रीडिंग या एनी मेजरमेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एनी मेजरमेंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x is equals to x नॉट प्लस माइनस डेल्टा x। और लास्ट में बात कि कोई भी द मैक्सिमम, याद रखना, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एनी मेजरमेंट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये 5 बातें हमें अभी तक समझ में आ गई, 5 याद रखना है। ओके, आगे बढ़े। देखो, चाहे तुम एब्सोल्यूट में से मेजर्ड माइनस करो या मेजर में से एब्सोल्यूट माइनस करो, इसकी जो डेफिनेशन होती है कहता है क्या, द डिफरेंस बिटवीन और द डेविएशन ऑफ एनी मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, एंड दिस एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो एक्चुअल में यहाँ पर x नॉट डिफरेंस x का फॉर्मूला होता है, समझे, और डिफरेंस से बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक। अब चूंकि हमारा डेफिनेशन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, तो डेफिनेशन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू से कितना डेविएशन किसका, मेजर्ड वैल्यू का है, इसलिए मैंने एब्सोल्यूट माइनस मेजर्ड कर दिया है, और इसी को स्टैंडर्ड तुम भी मानो, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी कहीं पर। क्लियर। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उस क्वेश्चन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ diameter किसका, of a wire, a person has taken 5 measurements। ठीक है, जैसे तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो तो कहा जाता है ना कम से कम 3 या 4 रीडिंग निकालिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बार में कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही रीडिंग आ जाए, ठीक है। और उसकी जो रीडिंग आती है वो क्या आती है, 2.69, 2.49, 2.56, 2.34, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा, 49 अगर कर लो, 49 हो चुका है।
और 2,64 centimeter. Okay, then find the absolute value. Second, absolute error. Or third, represent the reading in the terms of x naught plus minus delta x. ठीक है, ये काम आपको करना है। तो चलो सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई? हमारे पास कितनी रीडिंग्स है? 1, 2, 3, 4 और 5। जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा था यहाँ पर, इस लास्ट पॉइंट का मतलब समझा दो मुझे। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एनी मेजरमेंट इज इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट। मतलब यहाँ पर इस मेजरमेंट में अगर कोई भी डेविएशन नहीं दिया गया पहले से, सो व्हाट यू विल टेक? यू विल टेक अ 0.01। डेल्टा एक्स कैन बी टेकन एज 0.01, बट अभी नहीं लेना है यहाँ पर। अभी इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों उसको मैंने लिखा था। फिलहाल ये समझ आ रहा है? तो वैल्यूज लिखते हैं। सारी वैल्यूज एक साथ लिखोगे? बताओ। मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? x लिख दूं। x लिखने से क्या समझ में आएगा? 2.69 इज द फर्स्ट मेजरमेंट, 2.49 is the second measurement, 2.56 is the next measurement, 2.58 is the next measurement, and 2.64 is the measurement. How many measurements are there total? 5 measurements. What is the absolute value? So how will you calculate the absolute value? X naught is equals to x1 plus x2 plus x3 x4 और x5 divided by 5। तो इन सब का सम बताओ कितना आएगा? जल्दी से कोई मुझे बताए सम कितना आएगा इन सब का। कितना बोलो बेटा? 13.96। दैट इज 13.96 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या आ गया बेटा? कुछ ज्यादा नहीं आ रहा 13.96? मुझे लग नहीं रहा 13.96 आएगा। हम्म 12.66 है, श्योर हो? और किसी का 12.66 आया? 12.96। ठीक है, 2 टाइम्स गया, फिर उसके बाद कितना जाएगा? 29 हो गया, 5 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा और 2 टाइम्स जाएगा। इस तरीके से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो किस में लिखा जाना चाहिए बेटा? केवल 2 डिजिट तक। तो हम लास्ट वाला डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। दिस इज द ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज 2.59 हियर, 2.59 हियर। मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार बेटा? ताकि मुझे माइनस करना मेरे लिए आसान हो जाए, क्योंकि मुझे माइनस करना पड़ेगा। So what is the value of absolute error? That is x naught minus x. पिछले वाले एग्जांपल में मैंने x minus x naught किया था, लेकिन आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखने के बाद मैं इसे ये कर रहा हूँ। अब इसमें से इसे माइनस करना है। बताओ कितना आएगा? माइनस 0.10। इसमें से इसे माइनस करो, कितना आएगा? प्लस 0.10। इसमें से इसे माइनस करो तो कितना आएगा? प्लस 0.03। इसमें से इसे माइनस करो, कितना आ जाएगा? प्लस 0.01। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस 0.00। व्हाट विल बी द सम? इनका सम क्या होगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ यहाँ इसमें गड़बड़ी करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सबके मॉड का सम करना है। इसका भी मॉड लेना है, इसका भी मॉड लेना है, इसका भी मॉड लेना है, इसका भी मॉड लेना है।
इससे क्या आएगा बेटा तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x5 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना हो जाएगा 0.20 डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.24 आ जाएगा, दैट इज 0.24 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 0.048 आ जाएगा, ठीक है, और दैट विल बी हाउ मच 0.05 सेंटीमीटर। समझ गए बात? सो हमने क्या निकाल लिया द एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट एरर, यहाँ निकल गया एब्सोल्यूट एरर। एंड द थर्ड पॉइंट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, x can be represented as x naught plus minus delta x, और x naught की वैल्यू क्या है 2.59 और प्लस माइनस 0.05 ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे लिखेंगे क्या सेंटीमीटर। समझ आ गई बात सबको? ये है प्रोसेस, ठीक। जब आप कभी भी अपने एग्जाम में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करके ये 4-5 वैल्यूज अलग अलग निकालोगे, और इन वैल्यूज को निकालने के बाद आप उसकी फाइनल रीडिंग जब अपने एग्जामिनर को देने जाओगे, सो यू विल गेट दिस वन, ठीक है। कौन से वाले में बेटा? अच्छा 6.4 है, ओके, मुझे 6.9 दिखा। हम्म तो 0.05 आएगा ना। यहाँ ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा, दैट इज 29, तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा 8। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.06, है ना बेटा। तो दिस आंसर मस्ट बी रिटन हियर 0.06। अब ठीक है। हम्म तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब हमने ये जो मेजरमेंट लिया है, अब इसको समझेंगे और थोड़ा सा डिटेल में, कि जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट करके एरर निकालने की कोशिश करी है वो कैसे करी है। ये उन क्वांटिटीज के लिए है जिनका हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट। वो भी किससे, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो वेन एवर यू विल टेक एनी मेजरमेंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, you have to do the same process to find out the absolute value, to find out the absolute error। इसको निकालने के लिए आप ये डायरेक्ट काम करोगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये दो बातें क्लियर। नाउ हमने कहा कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट हम किन किन चीजों का कर सकते हैं बेटा, जिनका हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट हो। जैसे हमारे पास लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हम लोग मीटर स्केल बोल सकते हैं, है ना। टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल होता है, टाइम को मेजर करने का स्केल होता है, और किसका होता है बेटा, मास को मेजरमेंट करने का स्केल होता है, ओके। जनरली अगर देखा जाए, और करंट को मेजर करने का डायरेक्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्टेज का भी होता है। तो जिसका इंस्ट्रूमेंट है उसका हम लोग डायरेक्टली मेजरमेंट कर पा रहे हैं। लेकिन जरा सोच के बताओ, मैंने कहा ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है ए बी सी और डी, यू कैन इजिली मेजर द वैल्यू ऑफ ए टू बी, बोलो। तो इसको हम लोग एल मान लेते हैं। तो ये जो एल मेजर करोगे, और मेजर करने के बाद एक्सपेरिमेंट के बाद तुम यही तो लिखोगे कि सर दिस लेंथ इज एक्चुअली एल नॉट प्लस डेल्टा एल, है ना। सिमिलरली तुम विड्थ जब मेजर करोगे तो कहोगे सर बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। बट मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाहता कि एल और बी को मेजर करके बताओ। माई क्वेश्चन इज
what must be the area and what must be the error in area? Error in measurement of area. Area के measurement में. Do you have any direct instrument to measure the area? You don't have? You have what? You have a formula that you can just multiply two measured values. एक तो लेंथ को और दूसरे उसके क्या width को. बोलो भाई, समझ आ रही बात? So this A is actually not measured by an instrument. It is measured how? It is measured by two different lengths. दो अलग अलग लेंथ से मेजर किया जा रहा है. तो A का मेजरमेंट क्या हो गया तुम्हारा? इनडायरेक्टली मेजर किया गया ना बेटा. ठीक है. मतलब A में जो एरर आएगा वो क्या होगा? वो एरर हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ L और B के एरर से. ठीक है. तो इस टाइप से जो एरर कभी भी मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. ठीक है. उसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज द पेरीमीटर, है ना, तो तुम क्या बोलते सर? डबल ऑफ L प्लस बी बोलते, है ना. तो जो पेरीमीटर है वो किस पर डिपेंड किया है? लेंथ और विड्थ को मेजर किया है ना हमने. डायरेक्ट पेरीमीटर तो मेजर नहीं किया है. तो दिस विल आल्सो बी इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. ठीक है. तो याद कर लो कि अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डेराइव्ड है, पहली चीज तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली जैसे फोर्स है, हमने मास कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का. तो कैन वी कैलकुलेट द एरर इन एफ विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग द एरर इन मास एंड एरिया? बोलो. तो वेन एवर वी हैव दिस सिचुएशन, है ना, कि जब भी हमें एरर को फाइंड आउट करना हो वो भी किसके हेल्प से फाइंड आउट करना हो बेटा? किन्हीं ऐसी क्वांटिटीज के हेल्प से फाइंड आउट करना हो जिनको हमने डायरेक्टली मेजर किया हो और इसमें एरर निकालना हो जो उन पर डिपेंड करते हो. ठीक है. तो ऐसे केस में इस एरर को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोला जाता है. क्लियर? बोलो भाई, समझ में आई बात ये? अब जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो हम लोग जरा समझते हैं कि इस एरर को, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, उनको हम किन किन पैरामीटर्स पर मेजर करते हैं, कितने टाइप से मेजर करते हैं. पहला, एक तो कॉम्बिनेशन हो या कोई भी हो, सब में क्या निकालना पड़ सकता है? एब्सोल्यूट एरर. दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स. दूसरा कहलाता है क्या? रिलेटिव एरर. द मेजरमेंट कैन बी टेकन एज अ रिलेटिव एरर. जैसा कि इसका नाम है रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब क्या? द एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है. तो इट इज व्हाट? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू रीडिंग. और तीसरी बात जब यहाँ पर आती है तो वो आती है क्या? परसेंटेज एरर. मैं परसेंटेज ऐसे लिखूंगा. ठीक है यार, समझ में. परसेंटेज का मतलब हो गया क्या? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट इंटू क्या कर दिया तुमने? 100 कर दिया. दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. सो ऑल द टाइप ऑफ एरर जो हम लोग किसी भी एरर को मेजर करते हैं, हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया, हमने रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बता दिया, ये बता दिया. इन दोनों को भी सीख लेते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन वाले पर आते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किन किन पॉसिबिलिटीज में निकालना पड़ सकता है? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में. ठीक है. तो समझते हैं इन चारों को. उससे पहले एक छोटा सा और सवाल हम लोग कर लेते हैं. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल हमने कहा क्या कि अ बॉय, है ना, done did an experiment
to find the time period of a simple pendulum, and he got that he noted the value of time period is 2.40 seconds. ठीक What is the absolute error? What is absolute, relative, and percentage? अब तुम्हारे सामने ये दिया और केवल एक रीडिंग दी हुई है, 4-5 रीडिंग दी तो आपको पता था क्या करना था. Now you have only one reading is given in your exam, in your book question. Then what will you do? क्या हो बेटा? हेलो. हेलो. यस सर, ठीक है. हेलो. 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 ठीक है. नाउ तो बताइए भाई, ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए. तो देखो, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन यू हैव गिवन वन वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली वो ट्रू रीडिंग ये निकाल चुका है. ठीक है. और इस ट्रू रीडिंग की जो वैल्यू है, यानी कि दिस इज गिवन व्हाट, एक्स नॉट, दैट इज 2.40 सेकेंड. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस मेजरमेंट? That is equal to its least count. And what is the value of least count? That is 0.01. कभी भी जैसे मान लो 2.496 लिखा हुआ है, इतना सेंटीमीटर, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? 0.001. क्लियर हो रही बात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो केवल और केवल उस वैल्यू को देखकर हम कैसे बता सकते हैं? बाई प्लेसिंग द पॉइंट एंड जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उन सारे डिजिट को हम इस तरीके से लिख के. So this reading can be written as x naught plus minus delta x, or this is actually 2.40 plus minus 0.01 second. This is how you can get the value of x like this. ठीक है, समझ आ रही बात? इस तरीके से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं. अब इस x की वैल्यू को निकालने के बाद आपसे कोई पूछे क्या कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, तो बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या है? बोल भाई. दैट इज 0.01. यही तो एब्सोल्यूट एरर होता है यार, ये. एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू? 2.40. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रिलेटिव एरर? दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट, दैट इज 0.01 अपॉन 2.40. ठीक है. और वी कैन से 1/240 सेकेंड. ठीक. व्हाट इज द परसेंटेज एरर?
दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट इंटू 100। ये हो जाएगा दैट इज 5/12 और वी कैन से 0.666 या फिर इसको क्या लिखेंगे 0.42%। समझ आई बात? यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने प्लेस होने चाहिए बेटा? केवल और केवल 2 प्लेस होने चाहिए। ओके, सो वेन एवर वी हैव गिवन एनी रीडिंग इन दिस फॉर्म, so we have to write them into this form so that we can use them for combining the error। ठीक है, एरर को कंबाइन करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? बोलो भाई। ओके, अब ये तुम्हें समझ आ गया है तो इसके बाद अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को करने से पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन किस में करना पड़ सकता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन कैन बी डन ईदर बेसिकली दो तरीके से, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनका तरीका एक होगा, और इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या फिर एक्सपोनेंट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फिजिक्स में फॉर्मूले मिल सकते हैं उन्हीं में कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा क्या कि इफ अ क्वांटिटी y is related with two quantities a and b like this। y कैसे रिलेट कर रहा है बेटा? ऐसे। या फिर y कैसे रिलेट कर रहा है बेटा? a माइनस बी। ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वेयर a and b are the physical quantity which can be directly measured by the instrument। It means somewhere you can write these values like a plus minus delta a के फॉर्म में एंड b प्लस माइनस डेल्टा b के फॉर्म में। बोलो भाई ऐसे लिखा जाएगा या तुम्हारे क्वेश्चन में क्वेश्चन मतलब ये कैसे दिया होगा? इसी टर्म्स में दिया होगा, या तो नहीं दिया है तो जैसे मैंने पिछले इसमें बताया है कि हाउ विल यू राइट एनी वैल्यू इन दिस टर्म, यू हैव टू राइट। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लोगे। बोलो, तो मुझे एरर किस में पता करना है? ए इस वाई में। मतलब हाउ कैन वी राइट वाई एज वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, मतलब हम y की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालें और y में एरर कैसे निकालें, ये हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे। ओके, देखो दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन में, तो y कुड बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू बी और y कुड बी द डिवीजन ऑफ a इंटू बी। इवन b से ज्यादा भी आ सकता है, a b c भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये भी हो सकता है y इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर a टू द पावर n b टू द पावर m, ऐसा भी हो सकता है। कोई फॉर्मूला ऐसा भी तो बन सकता है। बोलो, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, एरर है ना कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, कांट बी सब्ट्रैक्टेड, दे ऑलवेज एडेड। मतलब अगर तुमने एक मेजरमेंट लिया उसमें कुछ एरर आया, कितना? डेल्टा ए। दूसरा मेजरमेंट लिया उसमें कितना एरर आया? डेल्टा बी। और इन दोनों को अगर हम कभी जोड़ेंगे और तीसरी क्वांटिटी मिलेगी लाइक वाई, या फिर हम इनको घटा दें a माइनस बी, तो इन दोनों ही कंडीशंस में वैल्यूज भले ही माइनस और प्लस हो जाएं, बट एरर यानी कि डेल्टा वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इन दोनों के एरर का एडिशन ही होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी गलतियां कभी माफ नहीं होती हैं, गलतियां हमेशा क्या होंगी? ऐड ही होंगी, है ना। जैसे ये है घड़ा और ये किसका है बेटा? ये है किसका? पाप का घड़ा, है ना। तो इस पाप के घड़े में क्या होगा?
बूंद बूंद के तुम इसे भरोगे ही, है ना, तो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। बस इस बात को याद रखो, क्योंकि यहां से इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है देखना। हमने कहा देख y इज इक्वल्स टू a प्लस बी है। ओके, तो a की वैल्यू क्या है, मान ले 2.49 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, और b जो है वो ऐसा कुछ है क्या, 2.92 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो हाउ विल यू राइट द वैल्यू ऑफ y? तो y विल बी रिटन एज व्हाट, a प्लस बी। दोनों को ऐड करना है बेटा। कैसे ऐड होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि y की वैल्यू किसके बराबर है, a और b के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस b और प्लस माइनस दोनों के एरर को एक साथ ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये जो है इसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन y। और ये क्या होगा, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y कैन बी रिटन एज y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y। समझ में आया बात, कैसे इसे लिखा जाएगा, बोलो भाई। दैट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये दोनों आपस में ऐड होंगे और ये दोनों आपस में ऐड होंगे। दैट विल बी 9 2 11, 9 4 13 1 14, 5.41 प्लस 0.04। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई होता है। अब जैसे यही होता है क्या, a इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो 2.49 प्लस माइनस 0.03, और b की वैल्यू क्या होती, 2.92 और प्लस माइनस 0.01। और मैं कहता जो y है, इट इज b माइनस ए। y क्या है, b माइनस ए। तो b माइनस ए करने पर क्या होता है, y कैन बी रिटन एज b में से a को माइनस करते हैं, लेकिन किन वैल्यूज को, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को। मतलब 2.92 माइनस 2.49, और इसके साथ लिखेंगे आप प्लस माइनस, इनके जो एरर्स हैं उन्हें क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, यानी कि 0.03 प्लस 0.01। मतलब क्या आया, द वैल्यू इज हाउ मच, 0.43 प्लस माइनस 0.04। सो this is equals to y naught plus minus delta y. This value is what, the absolute value of y, and this is what, the error in y, या absolute error in y. Okay, जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने कहा क्या कि रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हमने मेजर किया, एक R1 और एक R2। इट इज 200 प्लस माइनस 2 ओम, और एक है 300 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक, तो व्हाट विल बी द एरर इन देयर कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अगर इनको सीरीज में कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होंगे, R1 प्लस R2 होंगे ना। हाँ, तो ये जो RS है, RS को मेजर करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, ठीक है, बट R1 और R2 को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस अगर है तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, उसको मेजरमेंट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो दोनों वैल्यूज R1 और R2 को अलग अलग मेजर किया गया, और उनकी वैल्यूज यहाँ पर दी गई है कि भाई एक बार इसका मेजरमेंट करके इसकी वैल्यू ये आई है और एक बार दूसरी वैल्यू आई है। तो बताओ इनके सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना एरर होगा, यानी कि RS की वैल्यू में क्या हो जाएगी, 200 प्लस 300 और प्लस माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, और RS कैन बी रिटन एज 500 प्लस माइनस 5 ओम। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इन दिस, तो क्या बोलोगे, डेल्टा RS, यानी कि ये क्या है, डेल्टा RS अपॉन ये वैल्यू क्या है, RS की एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज 500, दैट विल बी 1 अपॉन 100। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और परसेंटेज एरर तुमसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे बेटा,
इंटू 100 कर दो, दैट इज 1/100 इंटू दैट इज 1%। समझ आई बात कि नहीं? क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। मूविंग ऑन, अनदर एग्जांपल। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का जैसे एक एग्जांपल हमने कहा क्या कि मान लो आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक? दिस इज अ हॉलो सिलेंडर एंड तुमको इसकी थिकनेस मेजर करनी है। थिकनेस का मतलब क्या? ये चीज मेजर करना है, ठीक? अब तुम्हारे पास सोचो, याद करो, तुम्हारे पास वर्नियर कैलिपर था, ये ऊपर वाला जॉ था और एक ये नीचे वाला जॉ था, याद है? ऐसे ही दूसरा वर्नियर कैलिपर कुछ, क्यों बेटा? इससे आप इनर रेडियस मेजर कर सकते हो, इनर डायमीटर मेजर कर सकते हो, इससे आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हो। मतलब द डायरेक्ट मेजरमेंट दैट यू कैन टेक इज ईदर इट्स रेडियस और इट्स डायमीटर। आप इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इनर डायमीटर मान लो आपने मेजर किया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4.26 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट आउटर रेडियस? तो आउटर रेडियस इज, मान लो आ गया क्या, 6.29 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो व्हाट मस्ट बी द थिकनेस? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो क्या ये रिलेशन में देखो थिकनेस टी, क्या इसको आप डायरेक्टली मेजर किए हो या इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो? बताओ। आप तो मेजरमेंट D2 और D1 के हेल्प से कर रहे हैं ना बेटा। तो हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ टी? तो आप क्या करोगे, D2 माइनस D1 आप करेंगे ही, और प्लस माइनस कर लेंगे क्या, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2। ये क्या है देखो, ये है D1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये क्या है, डेल्टा D1, और ये क्या है D2, और ये क्या है बेटा, डेल्टा D2। ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6.29 माइनस 4.26 प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.01। अच्छा, थिकनेस निकालनी है ना? तो थिकनेस आ जाएगी इससे, देखो ये D1 है और ये D2 है, इससे थिकनेस नहीं डबल डिस्टेंस आ रही है, देखो ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है, बोलो। तो थिकनेस का फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, हाफ ऑफ D2 माइनस D1, बोल भाई। So you have to just put the value of here half। तो जो तुम्हारा थिकनेस एग्जैक्टली निकल के आएगा वो क्या होगा, हाफ। इन दोनों में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस माइनस 0.02, और जब इसको हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.015 प्लस माइनस 0.01, और वी कैन से द थिकनेस इज हाफ बाहर अच्छा अच्छा है। अब ये सही लिखा है क्या, डेसिमल के बाद 3 प्लेस? नहीं, ये गड़बड़ है, क्या करना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा। जब 5 का राउंड ऑफ करोगे तो उसके पहले वाला नंबर चेक करो, ऑड है इवन है, ऑड है, तो एक 1 ऐड हो जाएगा और प्लस माइनस 0.01। सो दिस इज एक्चुअल थिकनेस।
Are you getting this? How to calculate the value for addition and subtraction? So whenever, simply याद रखना, whenever a quantity is dependent on x, y, है ना, और you can say, मान लो कुछ भी हो सकता है, a b c हो जाए, d हो जाए, मान लो 4 है, तो वहां पर a b c और d अगर डायरेक्टली मेजर्ड वैल्यूज हैं, so they will be represented by this b plus minus delta b. You will have this value actually, c plus minus delta c or d plus minus delta d. And when you will write the value of y, so you have to write this a plus b plus c plus d, because this is the absolute one, the sum of all the absolute values, plus minus delta a plus delta b plus delta c or plus delta d. Okay, this whole value is giving the absolute value of y, and this whole is giving the absolute error in y. Similarly, whenever this y is what, the difference of, किसका difference, इन्हीं का difference, so a minus b minus c, और मान लो plus d कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि y can be written as a minus b minus c plus d as it is, और प्लस माइनस क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान रखना, भले ही ये दोनों माइनस में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। क्लियर? सो दिस होल वैल्यू विल गिव यू द वैल्यू ऑफ y नॉट, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा तुम लोगों को? ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में? बोलो भाई, सभी को समझ आ गया? अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। ठीक, हमारे पास अगर y जो है वो मल्टीप्लीकेशन है क्या a और b का, है ना, और a कैसा दिया हुआ बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा a। अच्छा, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको a नॉट लिख दूं मैं, ठीक है, और इसको क्या लिख दूं, b नॉट। अब ठीक है, तो y क्या है, y a और b का कॉम्बिनेशन है, तो y को कभी भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, a इंटू बी। कैसे a इंटू बी लिखा जाएगा, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a और इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में a की वैल्यू यहाँ रखी गई, b की वैल्यू यहाँ रखी गई। इवन पिछले स्लाइड में यहाँ लिखना चाहो तो a नॉट, b नॉट, c नॉट, d नॉट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट वैल्यूज, है ना, या जो भी दिया हुआ उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लिया। ठीक है, अब ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो y की वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, a नॉट इंटू बी नॉट, इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने किया इन दोनों में, फिर इसमें किया, प्लस a नॉट इंटू डेल्टा बी, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी नॉट और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। जो तुम्हारे बुक में दिया गया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में इन दोनों का क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ। मल्टीप्लीकेशन होने से देखो वैल्यू क्या आई, a नॉट बी नॉट तो मिल गया, प्लस माइनस अगर यहाँ से देखा जाए इनमें से तो क्या मिल जाएगा, a नॉट डेल्टा बी और प्लस बी नॉट डेल्टा a। ठीक, और ये जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स, है ना, वेरी स्मॉल नंबर्स, लाइक 0.01 और इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर देख कितना आएगा बेटा, 0.0001। तो अगर ये एक से बहुत छोटे नंबर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन तो और छोटा हो जाएगा, क्यों, और अगर इनका मल्टीप्लीकेशन और छोटा हो गया इसका मतलब इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ y कैन बी रिटन एज व्हाट, a नॉट b नॉट प्लस माइनस
ए नॉट डेल्टा बी और प्लस बी नॉट डेल्टा ए। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, वाई नॉट, और ये क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा वाई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन दिस केस, ए नॉट डेल्टा बी और प्लस बी नॉट डेल्टा ए। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना बेसिकली, या तो ये याद रखो, ठीक, समझे। बोलो भाई। हाँ, और अगर यही y क्या हो, a अपॉन बी हो, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। अब a की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, और b की जगह क्या रख सकते हैं, b नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी टू द पावर -1, लिख सकते हैं इसको ऐसा, बोलो। अब यार बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, सो गए हो क्या सब। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। अब देखो, एक तुम्हें यार एक चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, हमेशा काम आएगा। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहलाता है आपका, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल ये कहता है बेटा कि अगर आपके पास, है ना, यहाँ पर जैसे ये बी नॉट है प्लस बी है, 1 + x टू द पावर n हो, है ना, तो इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, या a + b टू द पावर n हो, ठीक है, तो इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला तुम आराम से देखना मुझे। 1 + x टू द पावर n अगर है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं 1 + nx + n n-1 x टू द पावर 2 प्लस n n-1 n-2 x टू द पावर 3 एंड सो ऑन। मतलब इसका पावर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वेयर x इज अ वेरी स्मॉल नंबर, या x इज लेस देन 1, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो फिजिक्स में मैक्सिमम केसेस में क्या यूज होगा, 1 + अगर x n से छोटा है, तो जरा सोच के देखो, 1 + nx तक तो ठीक है, उसका स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, और फोर्थ पावर अगला आएगा तो और छोटा हो जाएगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट ऑल दीज टर्म्स फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। जब भी x की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो, तो इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहां अगर देखो तो a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी नॉट बाहर ले लिया तो क्या आ गया, 1 + डेल्टा बी अपॉन बी नॉट -1। दिस होल नंबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, बोलो, ठीक है, और इस पे पावर कितना है, -1, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी नॉट, और यहां पर लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी नॉट। अगेन तुम ध्यान देना, यहाँ प्लस माइनस जो है वो किस एडिशन सब्ट्रैक्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन बस केवल कम या ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है वो। सो दिस कैन बी रिटन एज a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, b नॉट माइनस प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो अब यहां पर फिर से क्या कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट विल कम a नॉट b नॉट और प्लस माइनस a नॉट डेल्टा b, और माइनस, माइनस में आ जाएगा, प्लस b नॉट डेल्टा ए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा, बट
I will never ever prefer this method, never, because this is completely waste of time. कभी भी इसे मत अप्लाई करना। क्लियर हो रही बात बेटा? डोंट अप्लाई दिस मेथड, इवन डोंट अप्लाई दिस मेथड। ये दोनों मेथड आपको यहाँ नहीं अप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये मेथड्स आपको अप्लाई ही नहीं करने हैं। ओके, तो क्या अप्लाई करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ओके, फिलहाल हम लोगों ने एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला, एरर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स होता है, या फिर कोई भी रीडिंग, ये रीडिंग है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, उसका एक्स नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू में से प्लस माइनस डेल्टा एक्स कर लो। ठीक, एरर बेसिकली तीन तरीके के देखने को मिलेंगे, एक एब्सोल्यूट देखने को मिलेगा, दूसरा रिलेटिव देखने को मिलेगा, और तीसरा परसेंटेज देखने को मिलेगा। परसेंटेज कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये बात और ऐड कर लो। एब्सोल्यूट भी कभी निगेटिव नहीं होता है। ये निगेटिव नहीं, छोड़ो, निगेटिव वैल्यू हटा दो, निगेटिव नहीं बोलेंगे, कभी घट नहीं सकता ये बोल सकते हो। बाय द वे वो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें क्लियर होगा। तो इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स, इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट, और इसका मतलब होता है क्या, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट इंटू 100। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो वेन एवर we have to find out the error in some values like y, which are the combination of two directly measured values, either a plus b हो या a minus b हो। In both the situation y is a naught b naught का sum plus minus delta a plus delta b. This is represented y naught and this represents delta y, and in this scenario what we can say, v is equals to del a naught minus b naught प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। क्लियर है बात? डू यू ऑल हैव द बुकलेट्स? सभी का बुकलेट है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, है ना? तो आप में जो एरर एनालिसिस का टॉपिक है, उस एरर एनालिसिस में अब तुम क्वेश्चंस कौन सा लगा सकते हो, एच पी क्यू एंड सी पी क्यू में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन ऑफ एच पी क्यू और 5 क्वेश्चन ऑफ सी पी क्यू यू विल सॉल्व। ओके, दिस विल बी द योर होमवर्क। क्या, CPQ एंड HPQ उसमें लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना उसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। कितने टोटल, 10 क्वेश्चंस मिनिमम। ओके, हाँ, जो लोग लेट में आए जरा अपना अटेंडेंस बता दें मुझे। कंचन आई थी एक लेट में, वैभव आए थे, और कौन आया था भाई? आरजू आई थी। चलो लीव कर दो बेटा मीटिंग। ओके बेटा, ओके, ओके बेटा।